Good evening, all of you. This is Subham, and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. तो आज हम लोग मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो उन लोग का एडिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग को क्या देखना है, एक टर्म हम लोग को जानना ज़रूरी है, वो है कॉन्फॉर्मेबिलिटी या फिर कॉन्फॉर्मेबल। क्या बोलता है, दो मैट्रिक्स मान लेते ए और बी, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स तभी एडअप हो सकता है जब ये दोनों कॉन्फॉर्मेबल हो एडिशन के लिए, कॉन्फॉर्मेबल हो एडिशन के लिए। क्या बोले हम कि कोई भी दो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है किसी भी ऑर्डर का, ये दोनों तभी एडअप हो सकता है जब ये दोनों कॉन्फॉर्मेबल हो एडिशन के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फॉर्मेबल का मतलब है एग्रीएबल। मतलब क्या कि जब तक ये दोनों सहमति नहीं देंगे एक दूसरे को एडअप करने के लिए, तब तक कुछ भी एक नया मैट्रिक्स बन के नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई दो इंसान का शादी होने वाला है, तो शादी अपने आप तो नहीं हो जाता। शादी होने से पहले लोगों का एग्री होना ज़रूरी होता है। लोग एग्री कब होते हैं, जब दोनों पक्षों के जन्म कुंडली मिल जाते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ होता है ना। मतलब क्या है कि ए और बी मेरा दो मैट्रिक्स है, जब तक ये दोनों एग्री नहीं होगा तब तक कोई नया मैट्रिक्स बन के नहीं आ सकता, एडिशन नहीं हो सकता पॉसिबल। तो अब ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों एग्री कब होगा, इसके लिए कोई कंडीशन होगा। तो कंडीशन ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। अगर ये पी क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स है और ये पी क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स है, तभी एक नया मैट्रिक्स एडअप होकर के आएगा जो पी क्रॉस क्यू का होगा। दिस इम्प्लाइज टू मैट्रिसेस या फिर टू मैट्रिक्स आर conformable for addition if they have same size or order। मतलब दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं, अगर दोनों का साइज सेम है तो ही नया मैट्रिक्स आएगा, नहीं तो फिर एडिशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या बोलता है कि कोई दो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है ए और बी। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकता है, मतलब ए बी जो है वो पॉसिबल तभी है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज से मैच कर जाए। मतलब क्या, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम अगर मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज से मैच कर जाए तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स जो है कॉन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो नया मैट्रिक्स ए बी हम लोग को मिलेगा उसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस एस। बात समझ में आई। This implies two matrices are conformable for multiplication if the number of columns of A is equal to number of rows of B। बात समझ में आ गई क्या। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर के जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर पी क्रॉस एस होगा एज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस पे। अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, सबसे पहले एडिशन में हम लोग देखते हैं। एडिशन में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये नोट डाउन करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है।
तो पहले देखते हैं एडिशन किस तरीके से हो सकता है मैट्रिसेस में, तब फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कैसे होगा। डैट मीन्स a और b जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ऑन टू मैट्रिसेस ए एंड बी अंडर एडिशन, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन टू मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो चेक करते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल है। तो एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ आपको। सपोज हम लोग लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसमें क्या होता है, m नंबर ऑफ रोज होते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। लेकिन जब m इज इक्वल टू n हो जाए तो जो भी मैट्रिक्स बनता है हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। यहाँ तक बात क्लियर है। ए के अंदर में एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और एक मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं दूसरा बी, जो कि है 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और हम लोग से पूछा गया है कि इज ए प्लस बी पॉसिबल, क्या ए प्लस बी पॉसिबल है, क्या ये दोनों एडअप हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से ये पूछ रहा है क्या बी प्लस ए पॉसिबल है। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है क्या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। होगा तो कैसे होगा। तो चलिए तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, ए प्लस बी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ए का ऑर्डर क्या है 3x3 और बी का ऑर्डर क्या है 3x3। इसका मतलब क्या है कि दोनों का साइज सेम है। जब दोनों का साइज सेम है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एडिशन करने के लिए एग्री है। और जब ये दोनों एडिशन करने के लिए एग्री है इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी पॉसिबल होगा, बी प्लस ए भी पॉसिबल होगा। अब देखते हैं ए प्लस बी क्या आएगा और बी प्लस ए क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा एडिशन करने के बाद उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एडिशन होगा वो कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा। मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के साथ एडअप होगा। जैसे कि ए का पहला एलिमेंट 1 है तो बी का पहला एलिमेंट 2 है, ये दोनों एक दूसरे से ऐड अप होंगे और कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ऐड नहीं हो सकता, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी से ही ऐड हो पाएगा। डैट मीन्स जो मैट्रिक्स मिलेगा हम लोग को ए प्लस बी वो क्या मिलेगा 3, फिर 2 + 3 5, फिर 3 + 4 7, 3 + 4 7, इसी तरीके से 4 + 5 9, 5 + 6 11 and 6 + 7 13, 7 + 8 15, 8 + 9 17 and 9। तो हमको ये ए प्लस बी मिला मैट्रिक्स। सिमिलरली जब हम लोग बी प्लस ए निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि सेम मैट्रिक्स आएगा जिसमें एलिमेंट्स 3 5 7 9 11 13 15 17 9 होंगे और ये भी 3x3 का ही होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखें कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ऑलवेज होल्ड करता है किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम वैल्यू एग्जिस्ट करा रहे हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स हम लोग को, ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये एक अलग मैट्रिक्स, हम लोग ये तो जानते हैं। तो अगर कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है जिसके अंदर में सारे के सारे एलिमेंट सेम है एज इट इज़ है, तो हम लोग वो दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हैं। इस कारण से इस कंसेप्ट से a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये कंसेप्ट क्या था, इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट था। इक्वल मैट्रिसेस में क्या बोलता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है
जिसका क्या है, ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है सारे के सारे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो मैट्रिक्स जो है इक्वल होंगे। दूसरा बात आता है सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस का। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स अलग अलग हम लोग को दिए हुए जिसमें एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर होंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अब एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस? तो इसमें आंसर होगा यस, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग को कोई तीन मैट्रिसेस दिया हुआ है ए, बी और सी, ठीक है, और वो कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए, मतलब क्या तीनों का साइज सेम है, तो ए प्लस पी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी। आप कोई भी तीन अलग अलग मैट्रिक्स ले ले और उनको ऐड करें, ऐड करने के बाद आप देखिएगा कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तीन मैट्रिसेस में जो कॉन्फॉर्मेबल है एडिशन के लिए। अगर एडिशन के लिए कॉन्फॉर्मेबल नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4, ये 2x2 ऑर्डर का है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट है 2 1 5 6, एंड सी को एक मैट्रिक्स है, ये 2x2 का है, एंड सी को एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 3 1 2 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 ऑर्डर का एलिमेंट है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे साइज जो है ए और बी का ही सेम है, सी का तो नहीं है। तो इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कभी भी इक्वल नहीं होगा ए प्लस बी प्लस सी के। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ हमको इक्वल करना है तो हमको ये देखना होगा कि तीनों के तीनों मैट्रिसेस जो है वो कॉन्फर्मेबल होना चाहिए एडिशन के लिए, मतलब तीनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे इसको हम लोग 8th क्लास के लेवल से समझते हैं कि समझने में आसानी हो, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक पे लाऊंगा। हम लोग क्या जानते थे, रैशनल नंबर्स में हम लोग पढ़े थे कि मान लेते हैं एक्स को एक रैशनल नंबर है और एक ऐसा नंबर के साथ हम उस रैशनल नंबर को ऐड अप कर रहे हैं कि वापस से हमको वही रैशनल नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि ए बाई बी एक रैशनल नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि वापस से हम लोग को ए बाई बी मिल जाएगा। तो ये जो भी एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे वो हमारा कहलाता था आइडेंटिटी, है ना, इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो उसी कंसेप्ट को अगर अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करें कि हम लोग को कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कुछ है, पी क्रॉस क्यू है मान लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि इसको किसके साथ हम ऐड करेंगे, किस मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करेंगे कि वापस से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का। तो ये जो भी मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटी मैट्रिक्स, या तो फिर यूनिट मैट्रिक्स, या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई? मतलब क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब
आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जब वो किसी एक मैट्रिक्स के साथ एडअप हो और वापस से वही मैट्रिक्स को गिव अप कर दे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स मेरा है वो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई मैट्रिक्स से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम ले ले हैं एक मैट्रिक्स 2 1 3 4। ये मैट्रिक्स ए है हमारा और इसको हम ऐड कर रहे हैं किसी एक मैट्रिक्स से जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और हमको मिल क्या रहा है, वापस से वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है 2 1 3 4। और मैंने ये काम क्यों किया इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स एडअप हो पा रहा है कि नहीं, तभी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा सकेंगे। अगर हमको ये दोनों एडअप करके यही मैट्रिक्स लाना है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या, ये दोनों मैट्रिक्स कॉन्फॉर्मेबल है। कॉन्फॉर्मेबल है इसका मतलब क्या, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। बात समझ में आई। अगर आपको बोल दे कि कोई दो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 है, कुछ भी है जो कि इक्वल नहीं है, साइज सेम नहीं है अगर दो मैट्रिसेस का, तो कभी एडिशन हो ही नहीं सकता। तो उस जगह पे हम इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। जैसे मान लेते ये ए बी सी सी डी ई रहता तो हम ये बोलते कि ये आइडेंटिटी है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए है और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ करके एक मैट्रिक्स बना दिया गया था, तो हम बोलते ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है आई इज़ द आइडेंटिटी, तो हम बोलेंगे नहीं, आई आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आई आइडेंटिटी कब होगा, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा हम लोग क्या एलिमेंट ले ले ए बी सी डी के जगह में कि जिसको हम ऐड भी करें तो वापस से वैल्यू 2 1 3 4 आए। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एडिशन कैसा होता है, कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है। तो 2 ए के साथ एडअप होगा, 1 बी के साथ एडअप होगा, 3 सी के साथ एडअप होगा और 4 डी के साथ एडअप होगा। तो 2 के साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वापस से 2 आ जाए, थोड़ा सोचिए आप लोग। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग 0 यहाँ पे ऐड कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर दे 1 तो फिर यहाँ पे भी 0 रख दे तो फिर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 1। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है कि 2 के साथ हमको 0 से जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, 1 को जब 0 से ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, 3 को 0 से जब ऐड करेंगे तो वैल्यू 3 आएगा एंड 4 को 0 से जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये चारों वैल्यूज़ क्या होंगे, 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 0 0 0 इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन, ध्यान रखिएगा, अंडर एडिशन में ऑलवेज 0 0 0 0 होगा। और इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल ले चाहे जीरो मैट्रिक्स बोल ले, तो ये वो सारे मैट्रिक्स हैं। अगर वीडियोस आप लोगों को कनेक्ट कर पा रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आज हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके अंदर में mn एलिमेंट्स होते हैं, है ना, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास mn एलिमेंट्स हैं तो क्या उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। हम कन्वर्स पार्ट बोल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके अंदर में mn एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स के पास mn एलिमेंट्स है तो क्या उसका ऑर्डर m क्रॉस n ही होगा। ये ट्रू और फॉल्स में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप ये क्वेश्चन मुझे बताने के लिए बोल सकते हैं। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिए। थैंक यू।